हाय दोस्तों, दीप ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए CUT, जिसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं। तो केमिस्ट्री स्टार्ट में जैसे क्या क्या हुआ है कि फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, 3 टॉपिक है। तो इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि फैक्ट रहता है, फिजिकल में न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है, कुछ थ्योरी रहता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग कर लेते हैं। सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन बड़ा रटना पड़ता है, लेकिन आपको एक भी रिएक्शन रटना नहीं पड़ेगा। एक एक रिएक्शन को टू द पॉइंट एकदम पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। बस आपको ये वीडियो पूरा का पूरा कंटिन्यू शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। हमारे साथ एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको बने रहना है। गारंटी है 200% एकदम फिक्स है कि एक एक रिएक्शन आपको समझ में आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं 5 मिनट में आपको पहले ये समझा दूं कि ऑर्गेनिक में कौन कौन सा चैप्टर है, ये जरा ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर है, पहले ये जानना जरूरी है। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला वाला चैप्टर है, पहले वाले चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एरीन। दूसरा वाला जो चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर है। तीसरा वाला जो चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है। जो चौथा वाला चैप्टर है, इसके बाद आता है एमाइंस आता है, जिसको हम लोग एमीन कहते हैं। पांचवा वाला जो चैप्टर है आपका बायोमॉलिक्यूल आता है, बायोमॉलिक्यूल। और जो छठा वाला चैप्टर है वो आपका है पॉलीमर। और जो सातवां चैप्टर है उसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब जरा सुनिए, पहले चैप्टर का नाम हेलो एल्केन और हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एमीन बायोमॉलिक्यूल को कहते हैं जैव अणु, पॉलीमर को कहते हैं बहुलक, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को कहते हैं दैनिक जीवन में रसायन। ये आपका ऑर्गेनिक का चैप्टर है। और ऑर्गेनिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी तक, जहाँ पे हम लोग देखे हैं, अपना खुद का अनुभव आपको बता रहे हैं। तब तक देखते हैं कि ऑर्गेनिक ज़्यादा पूछता है। और ऑर्गेनिक में आता क्या है? रिएक्शन। यहाँ से आपको क्या आएगा? हेलो एल्केन हेलो एरीन से क्या आएगा? रिएक्शन से आएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ एलाइलिक बेंजाइलिक करके आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन और रिएक्शन आएगा। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर रिएक्शन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में केवल 14 से 15 नेम रिएक्शन है केवल, तो उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। एमीन्स में क्या होता है? कुछ नेम रिएक्शन, डिग्री ऑफ एमीन, बेसिसिटी जिसको क्षारकता कहते हैं, उससे भी क्वेश्चन आता है। पॉलीमर है, पॉलीमर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, प्लास्टिक व्लास्टिक के ऊपर। दैनिक जीवन में रसायन, डायरेक्ट कुछ मेडिसिन के नाम आ जाएंगे, स्ट्रक्चर आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, आपको पहचानना पड़ेगा। तो हम लोग के पास समय कम है, जितना रिएक्शन है सब का सब रिएक्शन पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे, और ये सारा का सारा रिएक्शन आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। चलिए हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन के ऊपर बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के ऊपर की बात करते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमको हेलो एल्केन और हेलो एरीन में याद रखना है। ये बहुत जरूरी है। अगर रिएक्शन याद हो जाएगा तो समझ लीजिए कि सारा काम हो गया। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट रिएक्शंस की बात करते हैं। किसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं? पहले हेलो एल्केन के बारे में बात करेंगे। देखिए, हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला RX होता है, जैसा कि आप सबको पता होगा, और वैसे भी आप सब लोग बोर्ड का पेपर दे चुके हैं तो इतना तो नॉर्मल पता ही होगा। मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट करके चलूंगा। तो रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे? पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है बनाने का तरीका क्या होता है आखिरकार। देखिए, हेलो एल्केन बनाने का पहला तरीका है एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, यानी एल्कीन से हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे। अब एल्कीन से कैसे बनाएंगे जरा ये देखिए। देखिए, एल्कीन मतलब क्या होना चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए ये कंपाउंड यहाँ पे लिखा गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब मान लीजिए इस पे हम लोग क्या करेंगे? HBr का अटैक कराएंगे, और HBr का अटैक कराने के बाद एक प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा हमको नहीं पता है, लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि ये जो सामने वाला कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड का नाम एल्कीन है।
एल्कीन कैसे पता चला? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और पर्टिकुलर इस एल्कीन का भी नाम होता है, इसका नाम होता है इथाइलिन, या इसी को हम लोग कहते हैं इथीन, इस एल्कीन का नाम है। यहां पर जो अटैकर दिया है, अटैकर, ये जो अटैकर है, अटैकर में खास बात क्या है? अटैकर हमारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, इनको हम लोग नॉर्मल भाषा में रिएजेंट भी कहते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इतना तो पता होगा कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। अब देखिए, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बनेगा CH3CH2Br। यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। कैसे ये प्रोडक्ट आपका बना होगा, ये हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रोडक्ट बना होगा। पहले इस चीज़ को समझते हैं, और समझना बहुत ही जरूरी है कि कैसे ये प्रोडक्ट बना होगा। देखिए, पहले ये एल्कीन लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। मान लीजिए हम प्रोडक्ट भी यहाँ पे मिटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बन गया। तो देखिए, समझेंगे, चीज़ों को समझने से ज़्यादा याद होगा। देखिए, अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड को इस पर ब्रेक करिए। जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। बॉन्ड जिस कार्बन के ऊपर ब्रेक होता है उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इस कार्बन के ऊपर ब्रेक हुआ तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आ गया। अगर आप चाहते हैं तो ये एल्कीन सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब ऐसा एल्कीन जिसको बीच से काटने पर दो बराबर भाग में बढ़ जाता है, उसे सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। तो यानी दोनों साइड में इक्वल इन्वायरमेंट है बीच से काटने पे। तो आप चाहते तो इस बॉन्ड को ऐसे भी तोड़ सकते थे इधर, तो यानी एक बार ऐसे क्या बन जाता CH2 माइनस CH2 प्लस। तो बात तो सेम है, चाहे ऊपर वाला लिखे या नीचे वाला लिखे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एल्कीन सिमेट्रिकल है। इसको ऐसे पलट देंगे, पीछे वाला कंडीशन आ जाएगा। अब इसके सामने आ गया HBr। अब जैसा कि आपको पता है कि HBr एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पर जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ब्रोमाइड के ऊपर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे Br माइनस हल्का से आएगा और यहाँ पे H पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव वाला कहाँ पे जाएगा? ये पॉजिटिव वाला माइनस पे जाएगा, और ये माइनस वाला किस पे आएगा? इस प्लस पे आएगा। तो क्या बनेगा? यहाँ पे जब H जुड़ेगा तो CH3 बन गया, तो यहाँ पे क्या बन गया? CH3। अब यहाँ पे क्या बन गया? CH2, और यहाँ से क्या बन गया? देखिए Br बन गया। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3CH2Br। तो कितना आसान रिएक्शन था, और एकदम आप आसानी से कर सकते थे। तो ये एल्कीन के द्वारा हम लोग क्या बना लिए? हेलो एल्केन बना लिए। अब कितने डिग्री हेलो एल्केन बना? 1 डिग्री हेलो एल्केन बन गया, 1 डिग्री हेलो एल्केन। और पर्टिकुलर अगर इस हेलो एल्केन का नाम लिखना चाहेंगे तो 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन, ये इसका नाम हो गया। देखिए कितना आसानी से रिएक्शन एकदम समझ में आ गया। तो ये रिएक्शन याद करने का ट्रिक होगा जिससे हम लोग याद करेंगे। तो रिएक्शन याद करने के लिए पहले आप कॉपी में हेडिंग लगाएंगे बनाने का तरीका में कि एल्कीन के द्वारा आप कोई भी एल्कीन लीजिए, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल एल्कीन, HBr को जोड़ना है, यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एल्कीन वाले केस में हम लोग 2 नियम पढ़ते हैं, और उस नियम का नाम सुनिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में उससे क्वेश्चन आता है। मार्कोनी-काफ और एंटी मार्कोनी-काफ का नियम, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि मार्कोनी-काफ और एंटी मार्कोनी-काफ का नियम किसे कहते हैं। तो जैसा कि वीडियो ये लेंदी हो जाएगा तो हम लोग एक एक रिएक्शन को डिटेल में सीखेंगे, ज़्यादा नहीं, कुछ ही रिएक्शन है। तो नेम रिएक्शन है, तो पहले आप इसको कॉपी में नोट करिए, समझिए कैसे हुआ। ये एक नॉर्मल सा छोटा सा आपके लिए समझिए कि मतलब ये ट्रिक टेक्निक है कि मतलब आप कैसे रिएक्शन को याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग बात करेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे कि मार्कोनी-काफ और एंटी मार्कोनी-काफ का नियम क्या होता है। लेकिन उन दोनों रिएक्शन को या दोनों नियम को हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे ताकि चीज़ें एकदम आसानी से समझ में आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा आसान हमारे लिए हो सके और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन अटेंड कर सकें। तो इतना आपको पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।